हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं एकता, आपका मेरे चैनल एकता क्रिएशंस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस गाउन की कटिंग और स्टिचिंग, जो कि मैंने अम्ब्रेला कट गाउन बनाया है और वो भी अपनी एक पुरानी साड़ी से बनाया है। और इसके लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पे येलो कलर का ये साड़ी, और ये मैंने अस्तर का फैब्रिक लिया है जो कि येलो कलर का है। ये 3 मीटर है। और मैं यहाँ पे फॉल का फैब्रिक भी ले रही हूँ जो पिंक कलर का मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी। तो ये है मेरी वो साड़ी जो हाफ एंड हाफ साड़ी है। इसमें पिंक कलर का पल्लू पार्ट है और येलो कलर का ये प्लेट्स के पास वाला पार्ट है। और ये साड़ी जॉर्जेट की साड़ी है और ये येलो वाला पार्ट है, इससे मैं गाउन बनाऊंगी। और ये जो पिंक वाला पार्ट है इससे मैं दुपट्टा बनाऊंगी। ये जो पिंक वाला फैब्रिक इसमें यूज़ हुआ है वो सिर्फ 2 मीटर्स इसमें यूज़ हुआ है। और जो येलो कलर का ये जॉर्जेट फैब्रिक इसमें यूज़ हुआ है इस साड़ी में, वो 3.5 मीटर्स है। तो इसलिए 3.5 मीटर में मेरा इजीली अम्ब्रेला कट गाउन बन जाएगा, और वो भी विथ स्लीव्स। तो सबसे पहले हम ये येलो वाले फैब्रिक में से ये बॉर्डर अलग कर लेंगे, और पिंक वाले फैब्रिक में से हम बॉर्डर को अलग नहीं करेंगे, वो वैसे ही रहेगा। तो मैं सबसे पहले इस बॉर्डर को सेपरेट कर लेती हूँ इस येलो फैब्रिक में से। और उसके बाद जो ये पिंक फैब्रिक और येलो फैब्रिक जहाँ पे जॉइंट हुए हैं उसको भी मैं अलग कर लूँगी। तो देखिए, इस तरह से मैं येलो फैब्रिक और पिंक फैब्रिक को सेपरेट कर लेती हूँ। और इसके बाद हम जो ये पिंक वाला जो फैब्रिक है इस पर बॉर्डर्स लगाएंगे। तो उसके पहले मैं इसमें जो फॉल का फैब्रिक होता है वो मैं इसमें अटैच करूँगी इसके लेंथ को बढ़ाने के लिए। वैसे तो ये गाउन के लिए इस दुपट्टे का लेंथ काफ़ी है, बट अगर मैं इसको लहंगे में यूज़ करना चाहूँगी तो कम से कम 2.25 मीटर का जो दुपट्टा है वो होना चाहिए। तो इसलिए मैं यहाँ पर ये एक्स्ट्रा फैब्रिक इस पे अटैच कर रही हूँ दुपट्टे पे। तो आप चाहें तो मैचिंग का कोई और फैब्रिक भी यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास ये मैचिंग कलर में ये फॉल का फैब्रिक था तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ यहाँ। तो इसको मैं स्टिच कर दूँगी इस दुपट्टे के साथ। और इसके ऊपर जो येलो कलर के ऊपर जो बॉर्डर लगी हुई थी उस पे से मैं ये गोल्डन कलर और पिंक कलर की बॉर्डर को पहले अलग कर लूँगी। और उसके बाद सिर्फ ये ब्लू कलर के बॉर्डर को मैं इस तरह से स्टिच करूँगी इसके ऊपर। और इसके ऊपर मैं जो ये पिंक कलर और गोल्डन कलर का बॉर्डर है उसको इस तरह से कॉर्नर्स पे स्टिच कर दूंगी, क्योंकि ये सेम बॉर्डर इस दुपट्टे पर भी है। और इस तरह से मेरा ये दुपट्टा बनकर रेडी हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं ये फॉल के फैब्रिक को पहले स्टिच कर लूँगी और इसको फिर मैं साड़ी के जो ये पार्ट है उस पर स्टिच कर लूँगी, यानी हमारे दुपट्टा हम जो बना रहे हैं उस पर हम इसको स्टिच कर लेंगे। और मैं राइट साइड पर ही स्टिचिंग लगाऊंगी क्योंकि उसके ऊपर ये बॉर्डर आ जाएगा। तो इससे हमारा जो पीछे का जो साइड है वो उसमें फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो इस तरह से हम बॉर्डर को अटैच कर लेंगे। और जो एक्स्ट्रा ये कपड़ा बच गया है इसको मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है। और इस तरह से मैं इसको मेजर कर रही हूँ कि कितना फोल्ड करना है, और इसके ऊपर मैंने ये स्टिच लगा दी है, ये देखिए इस तरह से। तो इसके ऊपर मैं ये गोल्डन कलर और पिंक कलर का जो ये बॉर्डर है उसको मैं स्टिच कर लूँगी। और इस तरह से ये मेरा दुपट्टा बनकर रेडी हो गया है। और इसकी जो लेंथ है वो 8 इंचेस तक बढ़ गई है। इसको अब मैं किसी भी लहंगे के ऊपर इजीली वेयर कर सकती हूँ। तो ये मेरा दुपट्टा बनकर रेडी है। अब हम बनाएंगे गाउन। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने ये येलो फैब्रिक को 54 इंचेस पर डबल फोल्ड कर लिया है, क्योंकि इसका जो गाउन का लेंथ है वो 56 इंचेस है और इसका वो 15 इंचेस का होगा। और इसका स्कर्ट पार्ट इसलिए 41 इंचेस का होगा। तो यहाँ पर जो वेस्ट है वो 34 इंचेस है। तो 34 को 3.14 से डिवाइड करेंगे तो 11 इंचेस आएगा। और 11 इंचेस में 41 इंचेस प्लस 2 इंचेस मार्जिन का हम ऐड करेंगे तो 54 इंचेस होगा। इसलिए मैंने इस फैब्रिक को 54 इंचेस पर डबल फोल्ड कर लिया है। तो अब मैं यहाँ पे वेस्ट के लिए मार्किंग कर रही हूँ। तो ये मैं फैब्रिक के फोल्डेड साइड पे मार्क कर रही हूँ 11 इंचेस पे, इस तरह से।
और ये सर्कुलर मार्किंग है। और इसके बाद मैं ये स्कर्ट के लेंथ के लिए यहाँ पे मार्किंग कर रही हूँ 54 इंचेस पर सेंटर से, क्योंकि जो हमारे स्कर्ट की लेंथ है वो 41 इंचेस है, प्लस 2 इंच मार्जिन के लिए, प्लस 11 इंच, इट इज़ इक्वल टू 54 इंच। तो 54 इंच पर मैंने सेंटर से यहाँ पे मार्किंग कर ली है, सर्कुलर मार्किंग। और इसके बाद मैंने इसको कट कर लिया है। और ये वेस्ट का जो पार्ट है इसको भी मैं यहाँ पे कट कर लूँगी। तो इस तरह से ये मेरा स्कर्ट का जो पार्ट है, गाउन के स्कर्ट का पार्ट, वो कट कर रेडी हो गया है। तो इस तरह से हमको इसको काट लेना है। अब इसमें वन साइड ये फैब्रिक थोड़ा कम पड़ता है, तो इसलिए मैं इसमें ये एक्स्ट्रा फैब्रिक अटैच कर रही हूँ इस तरह से। तो इसको हाफ इंच मैंने इसको टक कर दिया है मेन फैब्रिक के नीचे। और इसके बाद यहाँ पे फिर से मैं 54 इंचेस पर ये सर्कुलर मार्किंग कर रही हूँ। और इसके बाद मैं इसको कट कर लूँगी और इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं इस गाउन के मेन फैब्रिक से अटैच कर दूँगी। अब इसके बाद मैं ये जो अस्तर है उसके उस पर भी ये स्कर्ट का जो पार्ट है उसकी मार्किंग कर रही हूँ, सेम जैसे हमने मेन फैब्रिक पे मार्किंग की थी 11 इंचेस वेस्ट के लिए। और 54 इंचेस की जगह मैं यहाँ पे 52 इंचेस सेंटर से इस पर मार्किंग करूँगी, क्योंकि इसको मैं 2 इंचेस छोटा रखूँगी मेन फैब्रिक से। तो यहाँ पे मैंने इसको 52 इंचेस फ्रॉम द सेंटर मार्क किया है, सर्कुलर मार्किंग की है। उसके बाद मैंने इसको कट कर लिया है। तो अस्तर पे भी मैं ये एक्स्ट्रा फैब्रिक अटैच करूँगी उसी तरह से जैसे मैंने मेन फैब्रिक पे अटैच किया है। और इसको भी मैंने हाफ इंच अंदर की तरफ टक करते हुए 52 इंचेस पर सर्कुलर मार्किंग कर ली है सेंटर से। और इसको मैं कट कर लूँगी और इसके बाद इसको मैं अस्तर से अटैच कर दूँगी। अब मैं वेस्ट की कटिंग भी कर लूँगी। और इस तरह से मेरा स्कर्ट उत्तर पार्ट है वो रेडी हो गया है कट के। अब इसके बाद मैं योक पार्ट की कटिंग करूँगी। तो उसके लिए मैंने ये चार्ट पेपर लिया है जिसकी जो लेंथ है वो मैंने 16 इंचेस रखी है और विड्थ 11 इंचेस रखी है। और इसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। और इसके बाद मैं यहाँ पर फोल्डेड साइड से 6.5 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ। और ये 6.5 इंच पर मैं आर्म होल डेप्थ की भी मार्किंग कर रही हूँ। और इस पे मैं आर्म होल ड्रॉ कर लूँगी जो कि बैक का आर्म होल है। अब मैं फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ करूँगी। उसके लिए मैंने 1 इंच इसको अंदर की तरफ इस तरह से पार्क किया है और इसको मैं ज्वाइन कर लूँगी। और इस पर मैं फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ कर लूँगी। तो इस तरह से मैं डॉट देते हुए फ्रंट का आर्म होल पहले ड्रॉ करूँगी, फिर इसको अच्छे से मिला लूँगी। अब इसके बाद मैं यहाँ पे नेक की मार्किंग कर रही हूँ। तो ये सेंटर से मैंने 3 इंच पे मार्क किया है और ऊपर से मैंने इसको टॉप से 7.5 इंच पे ड्रॉ किया है। और इसको मैं इस तरह से बॉक्स बना लूँगी और ये फ्रंट का नेक पे इस पे ड्रॉ करूँगी। तो ये मैं वी नेक बनाऊँगी फ्रंट में। तो इस तरह से हल्का हल्का वी नेक है ये, डीप। और इसके बाद मैं यहाँ पे टक्स के लिए मार्किंग कर रही हूँ। तो यहाँ मैं टॉप से 10 इंच पे मार्क करूँगी और सेंटर से 4 इंच पर मार्क करूँगी। और इसको मैं इस तरह से मिला लूँगी बॉटम पार्ट से। और हाफ हाफ इंच इस तरह से मैं इस पे टक्स की मार्किंग कर लूँगी। तो ये 1 इंच का हमारा टक्स हो जाएगा। अब इसके बाद मैं यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग कर रही हूँ जो कि 9.5 है और वेस्ट की मार्किंग भी 9.5 है, क्योंकि इस पे 1 इंच टक्स का भी ऐड किया है। तो इस तरह से मैं इसको मिला लूँगी और इसके बाद मैं इसको कट कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं सिर्फ जो बैक का आर्म होल है उसको कट करूँगी और जो हमारा फ्रंट का नेक और बैक का नेक है वो दोनों डिफरेंट है। तो इस तरह से हम इसको अलग कर लेंगे, फ्रंट पार्ट को और बैक पार्ट को। और जो मेरा फ्रंट पार्ट है उसमें मैं आर्म होल की कटिंग कर लूँगी। जो हम आर्म होल मैंने ड्रॉ किया था उसको मैं कट कर लूँगी और जो मैंने नेक ड्रॉ किया था उसको भी मैं कट कर लूँगी। और जो टक्स मैंने फ्रंट पार्ट पे लगाए हैं सेम टक्स मैं बैक पार्ट पे भी लगाऊंगी। और बैक पार्ट पे मैं यहाँ पे नेक की जो कटिंग है उसके लिए मार्किंग कर रही हूँ। तो ये मैंने सेंटर से
3 इंच पर इसको मार्क किया है और ऊपर से मैं इसकी डेप्थ ले रही हूँ 9 इंचेस और इसको मैं राउंड नेक बनाऊंगी। तो पहले मैं इस पर ये रेक्टेंगल बना लेती हूँ पहले, और इसके बाद मैं इसके ऊपर नेक ड्रॉ कर लूँगी और इसको कट कर लूँगी। तो इस तरह से मैंने ये बैक का जो नेक है वो इस पर ड्रॉ कर लिया है। अब मैं इसको कट कर लूँगी। तो इस तरह से योक का फ्रंट का पार्ट और बैक का पार्ट कट के रेडी हो गया है। इसको हम अस्तर के फैब्रिक पर रखकर कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने योक का फ्रंट का पार्ट और बैक का पार्ट अस्तर पर काट कर रेडी कर लिया है। अब इसको हम मेन फैब्रिक के ऊपर रखकर इसकी कटिंग करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने ये मेन फैब्रिक लिया है जिसकी लेंथ मैंने 16 इंचेस और विड्थ 22 इंचेस ली है, और इसके ऊपर मैं योक के फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट का अस्तर का जो कटिंग है उसको मैं इसके ऊपर रखूँगी और इसके नेक के ऊपर मैं स्टिच लगा लूँगी। तो उसके पहले मैं इसको ऑल पिन से सिक्योर कर लूँगी और इसके बाद मैं इसके नेक वाले जो पार्ट है उस पर स्टिच लगा लूँगी और इसको कट्स देते हुए पलट लूँगी। तो इस तरह से मैं फ्रंट के पार्ट को भी मेन फैब्रिक से अटैच कर लूँगी। और फ्रेंड्स यहाँ पर सॉरी, क्योंकि लाइट चली गई थी तो मैंने यहाँ विंडो खोल दी थी जिसके कारण इस पर कुछ ज़्यादा ही शाइनिंग आ गई है। तो इस तरह से आप नेक के जो पार्ट है उस पर हल्के कट्स दे दीजिए और इसको इस तरह से पलट लीजिए और पलटने के बाद इसके ऊपर टॉप की स्टिच लगा लीजिए और ऐसे ही आप बैक पार्ट के साथ भी कीजिए। तो इस तरह से इसको रखिए और टॉप की इस पर टॉप की स्टिच लगा लीजिए और ऐसे ही आप ये बैक वाला जो पार्ट है उसके साथ भी आप ऐसे ही कीजिए और इसके चारों तरफ इसको अस्तर के साथ स्टिच करते हुए अटैच कर लीजिए। और जो आर्म्स के पास ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है आर्म होल के पास, इसको भी मैंने कट कर लिया है। तो अब मैं यहाँ पे जो टक्स है उसके ऊपर भी सिलाई लगा लूँगी और इसी तरह से मैं फ्रंट का पार्ट भी रेडी कर लूँगी। इस पर भी मैं चारों तरफ अस्तर और मेन फैब्रिक को अटैच कर लूँगी स्टिच करके, और इस पर जो आर्म होल के पास एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको मैं कट कर लूँगी और इसके भी टक्स पर सिलाई लगा लूँगी और शोल्डर्स को जॉइन कर लूँगी। इसके बाद मैं यहाँ पर ये स्लीव्स की कटिंग कर रही हूँ। तो इसको मैंने 15 इंचेस लेंथ लिया है और यहाँ पे आर्म्स की गोलाई मैंने 11 इंचेस लिया है। तो यहाँ पे मैं 5.5 इंच मार्क कर रही हूँ और आर्म होल के पास मैं यहाँ पे 7 इंचेस मार्क कर रही हूँ। बाकी 1 इंचेस मैं मार्जिन का ले रही हूँ और जो मैंने डेप्थ ली है इसकी वो ली है 3.5 इंचेस और इस तरह से मैं इसको कर्व शेप दे रही हूँ और इसके बाद मैं इसको कट कर लूँगी और इसके बाद इस पर मैं ये फ्रंट की जो कट है उसकी भी मार्किंग कर रही हूँ। तो इस तरह से मैं स्लीव्स को कट कर लूँगी और इस पर जो फ्रंट वाला कट है वो भी मैं इस पे लगाऊंगी। तो ये देखिए इसको मैंने इस तरह से ओपन कर लिया है। अब इस पे मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। इसको मैं फ्रंट वाले योक पार्ट से अटैच करूँगी और ये मैंने शोल्डर को भी अटैच कर लिया है और स्लीव्स को भी योक पार्ट से अटैच कर लिया है। अब मैं इस पे फिटिंग की मार्किंग कर रही हूँ। तो जो मेरे आर्म की गोलाई है वो 11 इंचेस है। तो यहाँ पर मैं 5.5 इंचेस मार्क कर रही हूँ और यहाँ चेस्ट पर मैं मार्किंग कर रही हूँ 9.5 इंचेस पे और वेस्ट पे मार्क कर रही हूँ 8.5 इंचेस पे। और इस तरह से मैं इसको मार्क करके इसके ऊपर स्टिच लगा लूँगी दोनों साइड और इस तरह से मेरा ये योक का पार्ट बनकर रेडी हो गया है। अब मैं स्कर्ट का पार्ट रेडी करूँगी। तो इसके लिए मैं जो एक्स्ट्रा फैब्रिक मुझे अटैच करना है स्कर्ट पे तो उसको मैं स्टिच कर लूँगी स्कर्ट से। तो ये देखिए इस तरह से मैंने ये एक्स्ट्रा फैब्रिक को स्कर्ट के पार्ट से अटैच कर लिया है। ऐसा मैंने अस्तर के साथ और मेन फैब्रिक दोनों के साथ इसी तरह से इसको अटैच कर लिया है और इसके बाद मैं अस्तर का और जो मेन फैब्रिक है उन दोनों का
जो वेस्ट का पार्ट है उसको मैं अटैच कर लूँगी और इस पर सिलाई लगा लूँगी। तो ये देखिए इस तरह से मैंने अस्तर का और मेन फैब्रिक के दोनों के पार्ट को इस तरह वेस्ट के पास सिलाई करके अटैच कर लिया है। और ये मेरा स्कर्ट पार्ट बनकर रेडी हो गया है। अब मैं इसकी साइड की सिलाई लगाऊंगी। तो इसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया है और इस पर मैं ये अपना वेस्ट की मार्किंग कर लूँगी। और इसके बाद मैं इसको 2 to 3 इंचेस तक एक साथ स्टिच करूँगी और इसके बाद मैं इसमें से मेन फैब्रिक को अलग स्टिच करूँगी और अस्तर के फैब्रिक को अलग स्टिच करूँगी। तो इस तरह से मैंने मेन फैब्रिक को अंदर की तरफ कर लिया है और सिर्फ अस्तर के ऊपर मैंने स्टिच लगा लिया है। अब इसके बाद अस्तर के कपड़े को ऊपर करते हुए मैं इसके मेन फैब्रिक के ऊपर भी इस तरह से स्टिच लगा लूँगी ऐसे। तो ये मेरा स्कर्ट का पार्ट बनकर रेडी हो जाएगा। अब मैं स्कर्ट के पार्ट को और योक के पार्ट को दोनों को अटैच करूँगी। तो ये देखिए मैंने योक के पार्ट को सीधा रखा है और इसको स्कर्ट के अंदर इस तरह से इन कर लिया है। अब मैं इनके दोनों के वेस्ट के पार्ट को इस तरह से एक साथ करूँगी और इसके ऊपर पिनअप लगा लूँगी। इनको दोनों को पिनअप कर लूँगी पहले और इसके बाद इन दोनों के वेस्ट के पार्ट को मैं स्टिच कर लूँगी। तो पहले हम पिनअप कर लेंगे ऑल पिन से और इसके बाद स्कर्ट के पार्ट और योक का जो पार्ट है और दोनों के ऊपर सिलाई लगाकर दोनों को अटैच कर लेंगे और इस तरह से हमारा ये गाउन बनकर रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए ये मेरा गाउन बनकर रेडी हो गया है। अब मैं इसके बॉटम का जो पार्ट है उसके ऊपर डबल स्टिच देते हुए सिलाई लगा लूँगी। अब मैं गाउन के बैक नेक पे लटकन लगाऊंगी। उसके लिए मैं यहाँ पर डोरियाँ रेडी कर रही हूँ। तो इसके लिए मैंने ओरेप पट्टी काट ली है 1 इंच की और इसको मैंने इस तरह से डबल फोल्ड करके स्टिच लगा लिया है इसके ऊपर और इसको मैं सुई धागे की हेल्प से पलट लूँगी और इस तरह से मेरी ये डोरियाँ बनकर रेडी हो जाएंगी। अब मैं इस पर जो टेसल्स लगाऊंगी उसके लिए मैं स्क्वायर पीसेस कट करूँगी। तो ये देखिए ये मेरी डोरियाँ बनकर रेडी हो गई हैं। अब इसके बाद मैंने ये 4.5 इंच के स्क्वायर पीसेस कट किए हैं और इसको मैं इन डोरियों के ऊपर इस तरह से फोल्ड करते हुए अटैच कर लूँगी। तो ये देखिए इसको मैंने ट्रायंगल में एक बार फोल्ड किया, उसके बाद सेकेंड टाइम भी मैंने इसको डोरी के ऊपर रख कर ट्रायंगल में ही फोल्ड किया है और इस तरह से मैं इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी। और इस पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको मैं कट कर लूँगी और इसके बाद मैं इसको पलट लूँगी। तो ये देखिए इस तरह से मेरे ये टेजल्स बनकर रेडी हो जाएंगे। तो इस तरह मैं इस एक डोरी के ऊपर 3 टेजल्स अटैच करूँगी। तो ये मैं 1.5 इंच के डिस्टेंस पर इसको अटैच करूँगी इसी तरह से। तो स्क्वायर पीस को लेना है आपको, उसको ट्रायंगल शेप में फोल्ड करना है, फिर डोरी के ऊपर रखना है और फिर एक बार और इसको ट्रायंगल शेप में फोल्ड करना है और इसके बाद जो इसके ऊपर एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको आप कट कर दीजिए और इसको नीचे की तरफ पलट लीजिए। तो इस तरह से मैं एक एक डोरी के ऊपर 3 टेजल्स पहले अटैच कर लूँगी। तो इस तरह से मैं 3 डोरियाँ रेडी कर लूँगी 3 टेजल्स लगाकर और इन तीनों डोरियों को मैं एक साथ अटैच कर लूँगी। तो इस तरह से मैं इन तीनों डोरियों को एक साथ अटैच कर लूँगी टेजल्स वाली डोरियों को और इसके ऊपर मैं एक और टेजल्स लगा दूँगी। तो इस तरह से मेरा ये लटकन बनकर रेडी हो जाएगा और इस तरह के मैं 2 लटकन्स बनाऊँगी। तो ये देखिए एक और मैंने इसके ऊपर ये स्क्वायर पीस को रखा ट्रायंगल शेप में और इसको भी मैं इस डोरी के ऊपर अटैच करके इसको पलट दूंगी। तो ये जो हमारी जो सिलाई है वो कवर हो जाएगी इस तरह से। तो ये मेरे वन साइड की डोरी बनकर रेडी हो गई है और ऐसे मैं 2 डोरियां बनाकर रेडी कर लूँगी और इसको मैं अपने गाउन के बैक के नेक पर अटैच कर लूँगी। तो ये देखिए ये मेरा गाउन बनकर रेडी हो गया है।
तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।